हाय, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई राजेश श्रीवास्तव। तो एक बार मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 7 में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो जो कॉनकेव मिरर है उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको याद होगा कि जो कॉनकेव मिरर है अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट या लाई ऑन द इनफाइनाइट, अगर अनंत पर रखा गया है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। पहला है अनंत पर, अनंत इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट ऑन द इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट ऑन इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पे है तो इसका इमेज फॉर्मेशन देखा जाए। ये आपका कॉनकेव। अब आपको याद होगा कॉनकेव मिरर कैसा होता है, जो अंदर वाला हिस्सा है उस पर लाइट गिरेगी, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर रखी गई है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दिस वेरी फॉर अवे, बहुत दूर है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा है। तो आपसे कहा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहां से जो रे आती है वो पैरेलल आती है, और हमें मालूम है कि इमेज फॉर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 रे आर इंटरसेक्ट, 2 रे का मिलना आवश्यक होता है। तो ये रे कहाँ मिलेंगी, देखिए ऐसे रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहाँ जाएंगी वो, फोकस से जाएंगी। दूसरी पैरेलल रे आ रही है वो भी फोकस से जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, उसका इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस। कहाँ बनता है, एट फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। रे खुद मिल रही है, तो जब रे खुद मिलेंगे तो कैसा बनेगा, आपका रियल बनेगा, रियल बनेगा, स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा, और कहां बनेगा, एट द फोकस, फोकस पर बनेगा। दूसरा देखते हैं। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां रखा गया, इंफिनिटिव। अब हम आते हैं इंफिनिटिव से और जो सेंटर है उसके बीच में, तो बिटवीन इंफिनिटिव एंड सी, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटिव के बीच में रखते हैं। तो देखिए यहां पर यह हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सी है, और ये आपका इंफिनिटिव है। तो इसके बीच में क्या रखा गया है, इसके बीच में क्या रखा गया है, तो ऐसे रह जाएगी। हमें मालूम है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे का इंटरसेक्ट करना आवश्यक होता है। तो पहले रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें मालूम है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास करती है, फोकस से जाएगी। दूसरी जो रे है वो सी से दे दिया जाता है, जो सेकेंड रे है पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर या पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस, फोकस जाएगी तो यहां पे कट करेगी। तो ये इमेज बना, कहां बना, सी और एफ के बीच में। तो जो इमेज है उसका नेचर कैसा है, इमेज का जो नेचर है कहां बन गया, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन गया।
मतलब कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन गया। कैसा बन रहा है आपका, देखिए वश से छोटा बन रहा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज हो गया। और रे क्या और ये खुद कट रही है तो रियल बन गया। तो अगर आ गया है इफ ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा आपका, बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, और चूंकि रे रियली टच कर रही है तो इट इज द रियल इमेज। थर्ड आते हैं, अब आगे करते हैं हम लोग हैं कहां पे आ गए हम लोग को, इन्फिनिटिव से सी के बीच में। अब रखते हैं सी पर, तो एट सी, एट द सी पर रखा गया, कर्वेचर रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे ध्यान रखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। तो देखिए यहां पर ये हमारा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, और कर देते हैं, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, सी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सी, सेंटर रखा गया है। तो पहला रे कहां जाएगी, पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पास करेगी। दूसरी रे कहां से लेते लोग हैं, दूसरी रे ले लेते हैं पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा कहां जा रहा है, फोकस जा रहा है। तो ये आपका जो फोकस जाता है, हमें मालूम है कि जो रे फोकस से जाती है वो क्या क्या होती है आपकी, वो पैरेलल हो जाती है। तो ये रे आ रही फोकस से, ये पैरेलल जाएगी, यहां कट किया। तो इमेज कहां बना आपका, सी पे रखा गया है, तो सी में बन रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, एट सी, जो इमेज है वो कर्वेचर पे बनेगा, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसी के नीचे बनेगा। दूसरा क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है, तो सेम इन साइज, सेम साइज का बनेगा, जो सेम साइज है वो बनेगा। थर्ड क्या बन गया आपका, क्योंकि रियली इंटरसेक्ट हो रहा है तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द कर्वेचर, इट इमेज फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या आता है, सेम इन साइज एंड रियल। और देखिए सारे के सारे इमेज उल्टे बन रहे हैं, तो ये इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड। ये आपका जो है ये भी देखिए उल्टा बन रहा है, इट इज आल्सो इन्वर्टेड, इट इज आल्सो इन्वर्टेड। तो ये उल्टे ही बनेगी। तो आपने देखा तीन कंडीशन, अब चौथा देखते हैं, जो फोर्थ सिचुएशन है वो देखते हैं। अब हम सी पे आ गए, अगला हम रखते हैं सी और एफ के बीच में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, जो सेंटर कर्वेचर है और जो फोकस है उसके बीच में रखते हैं। चलिए देखते हैं दोनों। ये आपका कॉन्केव मिरर, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर, और हमने कहा रख दिया आपका सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, कहा रखा गया सी और एफ के बीच में कहीं रख दीजिए आप है। तो ये आपका पैरेलल है, कहां जाएगा, जो पैरेलल है उसे फोकस जाना है, ये फोकस चला गया। दूसरा रे कहां गया, फोकस दे गया, जो फोकस जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो फोकस जाएगा वो पैरेलल हो गया। तो कहां बना, सी के पीछे कहीं बन रहा है, सी के पीछे बनेगा, जो इमेज है वो सी के पीछे बनेगा। तो सी के पीछे कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो बिहाइंड सी, सी के पीछे बनेगा। तो क्या देखा आपने, कैसा बन रहा है आपका, क्या देखा पहला आपने कि इमेज कहां बना, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, सी के पीछे बना। दूसरा क्या देखा आपने, दूसरा कैसा बना आपका, बड़ा बना, वश से बड़ा बन रहा है, तो लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, वश से बड़ा बनेगा, वश से बड़ा बना। फिर क्या देखा आपने,
जो तीसरा है वो क्या लिखा आपने, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब उल्टा बन रहा है। चौथा क्या लिखा आपने कि रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अब देखते हैं पांचवी कंडीशन कि अगर जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया गया फोकस पर, देखिए इसके बीच में हो गया सी और इसके बीच में, अब रखते हैं एट फोकस, एट फोकस रखा गया तो कैसा बनेगा, देखिए फोकस पे रखेंगे तो ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया, फोकस रखा गया। एक रे कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे कहां से आ रही है आपकी है, वो मान लीजिए सी से जा रही है, उसको हम लोग सी पे दिखा देते हैं, सी से, तो ये आपका सी पे जा रही है, तो सी पे जाएगी वैसे लौट जाएगी, तो ऐसे इधर भी नहीं मिलने वाली, इधर भी पैरेलल हो गया आपका और इधर भी पैरेलल हो रहा है, तो ये कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी। हम मान रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पर मिल रही है। तो इमेज कहाँ बना आपका, जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया कहाँ बना, ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा, अनंत पे बन रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन है एट द इन्फिनिटी। दूसरा क्या देखा आपने कि वो बहुत दूर मिल रही है और जितना दूर मिलेंगी उतना बड़ा हो जाएगा, तो इमेज इज वेरी इनलार्ज, इतना बड़ा कि आउट ऑफ विजन हमको दिख ही रहा है, तो इनलार्ज इनसाइड, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बना और रे मिल रही है तो रियल बनेगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा आपका, उल्टा होगा, इन्वर्टेड इनसाइड, इन्वर्टेड होगा आपका। तो कहने मतलब देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन हम ये मान रहे हैं नहीं, ये जो रे है वो इनफाइनाइट पे कट कर रही है, तो इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर कटेगी, बहुत दूर कट करेंगी तो इमेज की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वेरी इनलार्ज साइड, और हम मान रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पे कट कर रही है तो अनंत में बनेगा, और चूंकि कट कर रही है तो रियल बनेगा, और जो रियल है वो इन्वर्टेड होगा। और अब जो है जो छठवीं कंडीशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तक जितने भी इमेज बने हैं दे आर रियल इमेज। अब देखिए यहां पर जो अगला है, हम आएंगे फोकस और पी के बीच में, तो हम आगे रखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे है, अगला जो छठवां है ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पे है, एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों देखते हैं इमेज कैसे बनता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका सी हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो एक रे ऐसे आएगी, पैरेलल है, समानांतर है, तो जो रे समांतर होती है हमें मालूम है कि दे आर पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस, तो ये फोकस से पास करेगी। दूसरी रे कहां जा रही है, सी से, हमें मालूम है जो सी से जाती हैं वो उसी पर कम बैक करती हैं, तो ये रे सी से जाएगी, दिस रे कम फ्रॉम द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इसी पे वापस लौट जाएगी, और ये रे ऐसे देखिए। अब देखिए ये रे आपस में आगे नहीं मिलेंगे क्योंकि गैप बढ़ रहा है, पैरेलल नहीं है, गैप बढ़ रहा है, तो इन पीछे बढ़ाएंगे तो ये रे कहीं ना कहीं कट करेंगे, और इसका एक इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर बनेगा। तो क्या लिखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इमेज कहां बन रहा है, पहला बना आपका कि बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। दूसरा क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, तो लॉर्ड इनसाइड, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बस से बड़ा बना। तीसरा क्या देखा आपने, सीधा बन रहा है तो इरेक्ट हुआ, सीधा बन रहा है, और कैसा बना, रे को ट्रेस करने पर, रे खुद नहीं मिल रही है, पीछे बाहर में मिल रही है, तो
तो आपको मालूम है कि वर्चुअल होगा ये, तो ये वर्चुअल हो गया, मतलब आभासी हो गया। तो इमेज कैसा बना आपका? वर्चुअल बना, आभासी बना, आभासी बना, सीधा बना, दर्पण के पीछे बना और व से बड़ा बन रहा है। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि इस इमेज फॉर्मेशन में जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर से सारे के सारे इमेज पॉजिटिव बन रहे हैं, लेकिन केवल एक ऐसी जगह है जहां पर इमेज वर्चुअल या आभासी बन रहा है। कहां बन रहा है प्यारे बच्चों? मैं सुन रहा हूं, बताइए कहां पे? पोल और फोकस के बीच में, बिल्कुल करेक्ट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम इनफाइनाइट पे थे तो इमेज छोटा बना, और जब हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से आगे बढ़ रहे हैं, फोकस की तरफ जा रहे हैं, लेंस की तरफ जा रहे हैं, तो इमेज क्या हो रहा है? फोकस से हम ऐसे जा रहे हैं तो इमेज कैसे हो रहा है? फोकस से, ये फोकस से या मिरर से दूर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और हम आगे जा रहे हैं, इमेज कैसे जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। हम दर्पण की ओर जा रहे हैं, मिरर की ओर जा रहे हैं, इमेज इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे इमेज का जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए सारे के सारे इमेज कहाँ है? जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही इमेज भी बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है, तो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? जहां पे ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। हाँ साइज छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक्सेप्शन है प्यारे बच्चों, ये एक्सेप्शन है। देखिए इमेज कहाँ बना? जो ऑब्जेक्ट है उसके उसी तरफ, उसके दूसरी तरफ बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ बन रहा है। सभी दर्पण के सामने बन रहे हैं, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में एक इमेज फॉर्मेशन पूछा जाता है कि राइट द नेचर ऑफ इमेज व्हेन इट लाई ऑन द कर्वेचर, या इट लाई बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर, इट लाई बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 प्रैक्टिस करेंगे आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।